नमो बुद्धाय दोस्तों। मैं फिर से उपस्थित हूं आपके सामने एक नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ, नई जानकारी के साथ। दोस्तों, हमने बचपन से बौद्ध धर्म के बारे में जो पढ़ा है वो जानकारी बहुत ही सीमित है और उसमें केवल थेरवाद यानी हीनयान के बारे में बताया गया है। बाकी वज्रयान, तंत्रयान, महायान और भी सैकड़ों शाखाएं हैं बौद्ध धर्म की, जिनके बारे में हमें बिल्कुल भी नहीं बताया गया है। दोस्तों, ये जानकारी जानबूझकर छुपाई गई ताकि हम बुद्ध धम्म के बारे में न जान सकें और न जान सकें कि आज का जो सनातन धर्म कहलाया जाता है वो वास्तव में बुद्ध धर्म से ही शुरू हुआ है और वो महायान से शुरू हुआ है। आज का सनातन या हिंदू धर्म कुछ और नहीं, महायान का ही बदला हुआ रूप है। क्योंकि बुद्ध धर्म के देवी देवता, अवलोकितेश्वर, महामाया, तारा, श्वेत तारा, श्याम तारा, अनेक बौद्ध धर्म के जो बोधिसत्व हैं वो आज के हिंदू धर्म में पाए जाते हैं। तो दोस्तों, इसी रहस्य को मैं आपके सामने उजागर करने आया हूं। और कैसे उजागर करना है मैं आपको आज बताऊंगा। बौद्ध धर्म की एक प्रमुख शाखा वज्रयान या तंत्रयान के बारे में। और जब आप इसके बारे में जानेंगे तो आप निश्चित ही अचंभित होंगे, आश्चर्यचकित होंगे। तो दोस्तों, इस महत्वपूर्ण और रोचक जानकारी के लिए जुड़े रहिए मेरे वीडियो के साथ अंत तक। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। तो दोस्तों, शुरू करता हूं आज का वीडियो। बौद्ध धर्म की शाखाएं कई धर्मों की तरह बौद्ध धर्म ने भी अभ्यास, दर्शन और समारोह के विभिन्न मार्गों को प्रेरित किया है। हालांकि बौद्ध धर्म की कई अलग अलग शाखाएं हैं, लेकिन दो मुख्य शाखाएं थेरवाद और महायान है। वज्रयान महायान का हिस्सा है। थेरवाद यान का आधार है, जिसका संस्कृत में अर्थ है वाहन। बौद्ध धर्म पूरे भारत और दक्षिण पूर्व एशिया में और नेपाल, तिब्बत, मंगोलिया, चीन, जापान और कोरिया में विकसित और फैला। ऐसा होने के साथ ही तीन वाहन थेरवाद, महायान और वज्रयान अपने अनुयायियों की अंतर्दृष्टि और अनुभूति के माध्यम से विकसित होते रहे। जैसे जैसे बौद्ध धर्म अपने जन्म स्थान से आगे बढ़ा, कुछ देश मुख्य रूप से थेरवादी बन गए, अन्य महायान या वज्रयानी। बौद्ध धर्म के महायान स्कूलों में सभी प्राणियों के लिए आत्मज्ञान प्राप्त करने पर अधिक जोर दिया जाता है, न कि केवल खुद को मुक्त करने पर। इसके लिए मार्ग महायान का बोधिसत्व मार्ग है। थेरवादन परंपरा मार्ग का समापन अरहत बनने के साथ होता है। महायान प्रेम के साथ भ्रम को अपनाने पर भी जोर देता है, जहां पारंपरिक रूप से थेरवादन अनुशासन, जागृत होने के लिए सांसारिक भ्रम से दूरी बनाता है। तंत्र एक अद्वैतवादी आंदोलन जिसमें परिवर्तन के कई कुशल साधन शामिल हैं, महायान के साथ विलीन हो गया और बौद्ध धर्म का तीसरा वाहन बन गया। वज्रयान बौद्ध धर्म की वंशावलियां और शब्दावलियां क्या है? वज्रयान बौद्ध धर्म के लिए अन्य शब्द जो इस्तेमाल होते हैं वो है डायमंड वाहन, तिब्बती बौद्ध धर्म, तांत्रिक बौद्ध धर्म, गूढ़ बौद्ध धर्म, लामाबाद या मंत्रयान। संस्कृत शब्द वज्र का अर्थ है हीरा या वज्र। यह शब्द हमारे अविनाशी सच्चे स्वभाव को दर्शाता है, जो अमर है, हमेशा जागृत उपस्थिति है, जो शून्यता से अविभाज्य है। यही वह है जिसे हम महसूस करना चाहते हैं और फिर अपने जीवन के हर पल में सचेत रूप से पूरी तरह से साकार करना चाहते हैं।
अक्सर वज्रयान का अनुवाद केवल हीरा वाहन के रूप में किया जाता है। तिब्बती बौद्ध धर्म और जापानी शिंगोन बौद्ध धर्म दोनों ही वज्रयान के वंशज हैं। तिब्बती बौद्ध धर्म तिब्बत, नेपाल, भूटान, सिक्किम और मंगोलिया में प्रमुख है। इसे चीन में भी पढ़ाया जाता है और अब भी पढ़ाया जाता है, आमतौर पर तिब्बती गुरुओं के द्वारा। शिंगोन का अभ्यास मुख्य रूप से जापान में होता है। महायान स्कूलों में सबसे महत्वपूर्ण विश्वास यह अवधारणा है कि हम में से प्रत्येक के भीतर एक बुद्ध स्वभाव है। हालांकि बौद्ध धर्म में वास्तव में कोई विश्वास नहीं है। बुद्ध ने सिखाया है कि हम में से प्रत्येक को स्वयं उनकी शिक्षाओं की जांच करनी चाहिए, केवल इसलिए उन पर विश्वास नहीं करना चाहिए क्योंकि उन्होंने इसे सिखाया है, और फिर अपना स्वयं का मूल्यांकन करना चाहिए। हमारे बुद्ध स्वभाव तक हमारी सभी ईमानदार आध्यात्मिक प्रथाओं के माध्यम से पहुंचा जा सकता है और इसे खोला जा सकता है। और बौद्ध धर्म में इसका मतलब मुख्य रूप से विभिन्न प्रकार के ध्यान के माध्यम है, जिनमें मौन अभ्यास, दृश्यावलोकन, मंत्र, प्रार्थना, शारीरिक व्यायाम और श्वास तकनीक और बोध के गीत शामिल हैं। स्वयं की सच्ची प्रकृति अलग अलग नहीं है, वास्तविकता अद्वैत है। हम वास्तव में कौन हैं और जो कुछ भी है उसकी सच्ची प्रकृति क्या है, इसका बोध अद्वैत है। वज्रयान बौद्ध धर्म सिखाता है कि किसी व्यक्ति के लिए एक ही जीवन काल में ज्ञान प्राप्त करना संभव है, बजाय इसके कि उसे कई बार नैतिकता, करुणा और ध्यान का अभ्यास करना पड़े। आध्यात्मिक साधनों जैसे कि विजुअलाइजेशन और मंत्र, श्वास और शारीरिक व्यायाम का उपयोग इस तीव्र परिवर्तन में सहायता करता है। हालांकि प्राथमिक घटक जिसे बोध को गति देने के लिए कहा जाता है वह है मन से मन का संबंध और एक प्रामाणिक शिक्षक और जागृत प्राणियों के प्रति समर्पण। तंत्र शब्द क्या है? तंत्र शब्द संस्कृत में अंग्रेजी शब्द वीव का ही एक रूप है। इसका अर्थ है बौद्ध शिक्षाओं का बौद्ध अभ्यास के साथ अंतर संबंध। तिब्बती में तंत्र के लिए शब्द ग्यू है, जिसका अर्थ है निरंतरता। तांत्रिक प्रथाओं को अक्सर पश्चिम में कामुकता और यौन प्रशिक्षण के साथ जोड़ा जाता है, जबकि बौद्ध धर्म में यौन संबंध से संबंधित आध्यात्मिक निर्देश हैं। तंत्र सामान्य रूप से तांत्रिक ग्रंथों को संदर्भित करते हैं, जिनके आध्यात्मिक सिद्धांत बुद्धत्व प्राप्त करने के लिए ध्यान, मंत्र और अन्य आध्यात्मिक सहायता और अभ्यासों का उपयोग करना सिखाते हैं। कई तरह के ध्यान वज्रयान बौद्धों द्वारा आध्यात्मिक समझ और वर्तमान की भावना प्राप्त करने के लिए उपयोग की जाने वाली प्राथमिक प्रथा है। मन को परिवर्तन का एक पवित्र स्थान माना जाता है, जबकि अक्सर ध्यान में श्वास तकनीक का उपयोग किया जाता है। ऐसे कई अलग अलग आध्यात्मिक साधन हैं जिनका उपयोग वज्रयान बौद्ध अपने बुद्ध स्वभाव को विकसित करने के प्रयासों को बढ़ाने के लिए कर सकते हैं। यिद्म और बोधिसत्व, ग्रीन तारा ध्यान के पश्चिमी विचार और वज्रयान में कुछ अभ्यासों के बीच एक महत्वपूर्ण अंतर यह है कि वज्रयान अभ्यासी अक्सर अपने ध्यान के दौरान बुद्ध, उदाहरण के लिए तारा या बोधिसत्व जैसे अवलोकित ईश्वर पर ध्यान केंद्रित करते हैं। इसे यिद्म अभ्यास कहा जाता है और यिद्म को अपने गुरु के साथ अविभाज्य माना जाता है। यह ध्यान प्रक्रिया है, वहां व्यक्ति यिद्म से अविभाज्य हो जाता है और खुद को और प्रबुद्ध व्यक्ति को एक ही रूप में महसूस करने के लिए खुल जाता है। यह हमें अपने बुद्ध स्वभाव को महसूस करने में मदद करता है। जब हम अपनी मूल अच्छाई के साथ तालमेल बिठाते हैं तो हम अपने बुद्ध स्वभाव का भी स्वाद ले सकते हैं। मंत्र मंत्र क्या है? मंत्र बौद्ध धर्म में बोली जाने वाली या खुद फुसाई जाने वाली प्रार्थना है। प्रत्येक यिद्म का अपना मंत्र या मंत्र होता है। मंत्र का जाप हमें जागृत शरीर, वाणी और मन के साथ जोड़ता है। इन वाक्यांशों का बार बार जाप करने से व्यक्ति के मन में मौजूद अव्यवस्था को दूर करने और वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करने में मदद मिलती है। और मंत्रों का उपयोग साधक की रक्षा और आशीर्वाद के लिए किया जाता है। आशीर्वाद बुद्ध या बोधिसत्व से जागृति के संचरण के माध्यम से होता है। वज्रयान के दो प्रसिद्ध मंत्र हैं, ओम माणी पद्मे हम अवलोकितेश्वर करुणा के मंत्र का बोधिसत्व है, और ओम तारे तारे तुरे सोहा एक महिला बुद्ध तारा का मंत्र है। वज्रयान बौद्धों द्वारा उपयोग की जाने वाली एक अन्य ध्यान
सहायता को मंडला कहा जाता है। इनका ध्यान मन में किया जाता है। यदि कोई भी 2 या 3 आयामी मंडलों को देख सकता है, सुंदर कलाकृतियां हैं। इन कलात्मक गोलाकार पैटर्न का उपयोग अभ्यासकर्ता के मन को उसकी गहरी, अधिक और आध्यात्मिक प्रकृति के प्रति जागृत करने के लिए किया जाता है। मंडल अक्सर रंगीन जटिल होते हैं और इनमें जागृत प्राणियों या प्रतीकों की छवियां होती हैं। वे ब्रह्मांड या पवित्र बौद्ध शिक्षाओं के विभिन्न पहलुओं का प्रतिनिधित्व करते हैं और उन्हें बनाते समय अभ्यासकर्ता को ध्यान केंद्रित करने और उपचार करने में मदद करते हैं। इस तरह इसे एक तरह की कला चिकित्सा माना जा सकता है। मुद्राएं मुद्राएं प्रतीकात्मक इशारे हैं जो आमतौर पर हाथों से किए जाते हैं, लेकिन कभी कभी इसमें पूरे शरीर की हरकतें भी शामिल होती हैं। मुद्राएं ध्यान में पूरे शरीर को शामिल करने में मदद करती हैं। कर्मा यदि आप किसी के लिए दीपक जलाते हैं तो यह आपका मार्ग भी रोशन करेगा। बुद्ध ने ऐसा कहा। बुद्ध धर्म का मानना है कि हमारा हर कार्य एक कारण है जो एक प्रभाव पैदा करता है। यह कर्म की मूल अवधारणा है। वज्रयान और अन्य बौद्ध संप्रदायों में हानिकारक आदतन नकारात्मक पैटर्न के चक्र को तोड़ना बहुत महत्वपूर्ण है। बार बार किसी को खुद को ऐसा काम करने, सोचने या बोलने से रोकना चाहिए जिससे खुद को या दूसरों को तकलीफ हो। इससे नकारात्मक कर्म को कम करने और सकारात्मक स्वस्थ कर्म बनाने में मदद मिलती है, जो जागृति की यात्रा का समर्थन करता है। इस अवचेतन जीवन चक्र को संसार कहते हैं। लोग कई तरीकों को सकारात्मक कर्म कर सकते हैं। इस पर प्राथमिक शिक्षा यह है। महायान में जिसे पारमिता या पूर्णता कहा जाता है, इसका अभ्यास और विकास किया जाता है। पारमिता या पूर्णताएं कौन कौन सी हैं, उसे जान लेते हैं जरा। धैर्य, उदारता, नैतिकता और सदाचार, हर्षपूर्ण परिश्रम, ध्यान में एकाग्रता और ज्ञान। बौद्ध धर्म सभी जीवित चीजों के प्रति करुणा और सम्मान के साथ जीने पर जोर देता है। करुणा जागरूकता का जीवन जीने और अज्ञानता को देखकर और बोध प्राप्त करके व्यक्ति चक्र को समाप्त करने और ज्ञान प्राप्त करने में सक्षम होता है। एक साधक बोधसत्व का मार्ग चुन सकता है, सभी प्राणियों को मुक्त करने के लिए जागृत होने की आकांक्षा रखता है और प्राणियों का लाभ पहुंचाने के लिए बार बार पुनर्जन्म ले सकता है। गुरु थेरवाद बौद्ध धर्म की एक आम शिक्षा यह है कि आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को भिक्षु या भिक्षुणी होना चाहिए। वज्रयान बौद्ध धर्म में जैसा कि सामान्यतः महायान बौद्ध धर्म होता है, यह मान्यता है कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वो भिक्षु हो या सामान्य व्यक्ति, सही आध्यात्मिक अभ्यास और निर्देशित निर्देश के साथ आत्मज्ञान प्राप्त कर सकता है। हालांकि बौद्ध ग्रंथों और अभ्यासों के जटिल अर्थों को सही मायने में समझने के लिए सामान्य व्यक्ति और भिक्षु को आध्यात्मिक शिक्षक या गुरु के साथ काम करने पर बहुत अधिक महत्व दिया जाता है। वज्रयान में ग्रंथ जटिल और सूक्ष्म हैं, इसलिए किसी छात्र के लिए शिक्षक के उचित मार्गदर्शन के बिना उनका अभ्यास करना आमतौर पर अवांछनीय है, यदि पूरी तरह से खतरनाक नहीं है। इसके अतिरिक्त आंतरिक शिक्षाएं और सशक्तिकरण शिक्षकों द्वारा मौखिक रूप से प्रसारित किए जाते हैं। छात्र और शिक्षक के बीच पवित्र संबंध छात्रों को उनकी पूरी क्षमता तक पहुंचने में मदद करता है। तिब्बती शब्द लामा का अनुवाद गुरु होता है। स्वयं पर विजय प्राप्त करना युद्ध में हजारों लोगों पर विजय प्राप्त करने से भी अधिक बड़ी विजय है, दलाई लामा का ऐसा मानना है। तिब्बती बौद्ध धर्म के सबसे प्रसिद्ध लामा 14वें और वर्तमान दलाई लामा तेंजिंग गायत्सो हैं, जो तिब्बतियों के आध्यात्मिक नेता हैं। तिब्बती उन्हें अब लोकितेश्वर का अवतार मानते हैं। वर्तमान दलाई लामा को उनसे पहले आए दलाई लामाओं का 14वां अवतार माना जाता है। आगे के हम अध्ययन के लिए एक लामा है, लामा डोंड्रुप, जो विदेशी थी और उनने वज्रयान को अपनाया और उस पर स्टडी की और वो वहीं की होकर के रह गई। उनके बारे में थोड़ी सी हम जानकारी ले लेते हैं। लामा डोंड्रुप 1990 के दशक के मध्य से बौद्ध परंपरा का अभ्यास और अध्ययन कर रही हैं। थेरवादीन बौद्ध प्रशिक्षण के 5 वर्षों के बाद उन्होंने खुद को शांगपा और काग्यू वज्रयान वंश की शिक्षाओं और प्रथाओं में डुबो दिया। 2005 में उन्होंने अपने गुरु बोकार रिनपोचे के आशीर्वाद से लामा पाल्डेन और लामा द्रुपग्यू के मार्गदर्शन में एक पारंपरिक 3 वर्षीय एकांतवास पूरा किया और लामा के रूप में अधिकृत हुई। मारिन काउंटी लौटने पर
उन्होंने सुख सिद्धि फाउंडेशन पढ़ाना शुरू किया। जनवरी 2020 में लामा पाल्डेन के उत्तराधिकारी के रूप में उन्होंने केंद्र के मंत्री कार्य का मार्गदर्शन करते हुए प्रेसिडेंट लामा की भूमिका निभाई। लामा डोनड्रुप की शिक्षण शैली संपूर्ण और स्पष्ट है, फिर भी हल्के स्पर्श के साथ उन्होंने वह प्रत्येक छात्र की सहज बुद्धि और करुणा के प्राकृतिक प्रकटीकरण का समर्थन करती हैं। उनका उद्देश्य परंपरा की प्रामाणिकता को संरक्षित करती हुई शिक्षा और प्रथाओं को 21वीं सदी के पश्चिमी लोगों के जीवन के लिए प्रासंगिक और सुलभ बनाना है। अपनी बौद्ध साधना के अलावा लामा डोनड्रुप ने रिजवान स्कूल के डायमंड अप्रोच को 7 साल तक प्रशिक्षित किया और उनके पास पियानो प्रदर्शन में मास्टर ऑफ फाइन आर्ट्स की डिग्री है। वह सैन फ्रांसिस्को खाड़ी क्षेत्र में एक सक्रिय शास्त्रीय पियानो वादक और शिक्षिका हैं। तो दोस्तों, आपने देखा कि विदेश यानी कि पश्चिमी देशों में भी बुद्ध का प्रचार प्रसार कितनी तेजी से हो रहा है। वहां के लोग यहाँ के बुद्ध के साहित्यों में रम रस रहे हैं और उनका अध्ययन कर रहे हैं और बुद्ध धर्म में तेजी से स्वीकारता उनकी बढ़ रही है और वो वहां पर पश्चिम में भी इस धर्म का प्रचार प्रसार बहुत तेजी से कर रहे हैं दोस्तों। तो दोस्तों, ये था वज्रयान के बारे में कुछ जानकारी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमो बुद्धाय।